आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे हम कह सकते हैं कि वो बिग बैंग थ्योरी से भी थोड़ी बेहतर है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में ऐसी कुछ खामियां हैं जो उस थ्योरी में नहीं है, और वो थ्योरी है द बिग बाउंस थ्योरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिग बाउंस थ्योरी क्या है और इस थ्योरी का बिग बैंग थ्योरी के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन भी करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स की ना ही कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंड। दोस्तों आपको शायद ये तो मालूम ही होगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और इसके एक्सपेंशन की वजह साइंटिस्ट को एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि एक चीज है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, वही यूनिवर्स के एक्सपेंशन में हेल्प कर रही है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ डार्क एनर्जी का इफेक्ट ग्रेजुअली कम हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद डार्क एनर्जी का इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स जो कि एक्सपैंड हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और सारी चीजें एक दूसरे के वापस से नजदीक आने लगेंगी। और ऐसे ही एक पॉइंट आएगा जब यूनिवर्स का सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी समझ के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी से अलग है। क्योंकि दोस्तों जो सिंगुलैरिटी है उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और तो और वो एक जीरो डायमेंशनल पॉइंट है जिसका ना ही कोई साइज है ना ही कोई वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ पे जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो भले ही साइज में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उसका एक डेफिनेट साइज है। इस वजह से ये सिंगुलैरिटी से अलग है। तो दोस्तों जब सारी चीजें इतने ज्यादा डेंस पॉइंट पे आ जाती हैं तब इनके बीच एक स्पेशल तरह का फोर्स जनरेट होता है जो कि रिपल्सिव होता है, यानी कि इसकी वजह से सारी चीजें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगती हैं। और ये रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और फिर जो भी मैटर और एनर्जी रहता है वो वापस से फैल जाता है और फिर से यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। और फिर बलून की तरह जब ये वापस एक्सपैंड हो जाता है तब वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर एक्सपैंड होने के बाद ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपैंड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। अब दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी बार ये साइकिल रिपीट होगी हर बार यूनिवर्स अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा। अब दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई ठोस मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। इसलिए अभी तक हम यही मानते हैं कि जितनी बार भी ये साइकिल रिपीट होती है हर बार यूनिवर्स पिछली बार से बिल्कुल अलग होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बिग बाउंस और बिग बैंग थ्योरी में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिंगुलैरिटी। दोस्तों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सिंगुलैरिटी पे फिजिक्स के सारे लॉज आके बेकार हो जाते हैं। इस वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन वही दोस्तों अगर हम बिग बाउंस थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे सिंगुलैरिटी का कोई रोल ही नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे बिग बाउंस बिग बैंग से ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों जब भी बिग बैंग थ्योरी की बात होती है तब हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि बिग बैंग के पहले क्या था, मतलब कुछ तो रहा ही होगा जिससे हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम बिग बाउंस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग ही नहीं है। इस वजह से हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यूनिवर्स के शुरुआत के पहले क्या था, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इनफाइनाइट है। अब भले ही हमारा दिमाग इन्फिनिटी को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है। अब दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं जिनका मास इतना ज्यादा है कि साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे फॉर्म हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे यूनिवर्स की अनुमानित एज है वो है 14 बिलियन ईयर्स, और इतना समय पर्याप्त नहीं है उतने बड़े मास के ब्लैक होल्स के फॉर्म होने के लिए। अब ऐसा क्यों है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए इतना जान लेना ही काफी है। तो अब दोस्तों ऐसा होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि यूनिवर्स का एज 14 बिलियन ईयर से भी ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो ब्लैक होल्स बिग बैंग के पहले ही फॉर्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो आज इतने ज्यादा मैसिव हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ये इस बात का सबूत हो कि उस बिग बैंग नामक इवेंट के पहले भी हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था। लेकिन खैर अभी हमारे पास इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो दोस्तों मेन बात यह है कि हमने ऐसी काफी सारी डिस्कवरीज की हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक्सेट्रा। लेकिन बिग बाउंस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए हमें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों बिग बाउंस थ्योरी को प्रूव करने के लिए भी काफी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें बिग बाउंस थ्योरी से भी रिलेटेड कुछ प्रूफ्स मिल जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि बिग बाउंस थ्योरी हमारी अगली बिग थ्योरी हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।